पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र में लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में मौजूद सांसदों ने ध्वनि मत से उन्हें अपना अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक लेकर गए। अब ओम बिरला लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनकर बलराम जाखड़, जीएम बालयोगी और पीएस संगवा की सूची में शामिल हो गए हैं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब बारी है डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष की। बता दें कि पिछली बार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए उपाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने से कयास लगाए जा रहे हैं कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जा सकता है। वहीं 16वीं लोकसभा 2014 और 2019 के दौरान बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रमुक के नेता एम थंबीदुरई उपाध्यक्ष थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओम बिरला के अध्यक्ष चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का है तो उपाध्यक्ष विपक्षी दल यानी इंडिया अलायंस का होना चाहिए। लेकिन बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने विपक्ष की उपाध्यक्ष पद की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में है वहां उपाध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल ने अपने पास रखा है। वहीं लोकसभा के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि 17वीं लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही लोकसभा की कार्यवाही देखता है। अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इस पद के सभी कार्य डिप्टी स्पीकर को ही करने होते हैं। आजादी के बाद पहली बार लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद कांग्रेस के पास हुआ करते थे। वहीं लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत सायनन थे, जो 1952 से 1956 तक रहे। उनके बाद सरदार हुकुम सिंह, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव और आर.के. खंडेलकर 1969 तक उपाध्यक्ष रहे। ये सभी कांग्रेस के ही सांसद थे। साल 1969 में कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी सोहेल को उपाध्यक्ष बनाया, जो कि शिलोंग से सांसद थे। तभी से ये परंपरा बनी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर लोकसभा उपाध्यक्ष के क्या दायित्व होते हैं। अनुच्छेद 95(1) के मुताबिक यदि अध्यक्ष का पद खाली होता है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसदीय नियमों में अध्यक्ष के सभी अधिकारों को उपाध्यक्ष के लिए भी समान माना जाता है, क्योंकि जब वह सदन की अध्यक्षता करता है तो उपाध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ होती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उप सभापति चुनना जरूरी है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 93 और 178 के अनुसार, जिसमें करेंगे और जितनी जल्दी हो सके जैसे शब्द हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन न केवल अनिवार्य है बल्कि ये जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।